ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਿਤਾ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹਿ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਹੇ ਤਿਹਾ ਹਉ ਕਰੀ ਵਖਿਆਣ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਧਨ ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਧਨ ਸਿਮਰਾਂ ਅੰਗਦ ਦੁਖ ਨਿਕੰਦਨ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਉ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਉ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਗਾਉ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਬਿਘਨ ਕੇ ਨਾਸਕ ਬਿਘਨ ਕੇ ਨਾਸਕ ਗੁਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ੁਭ ਸੁਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾਉ ਬਾਹੋਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਜੀ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਿਸਾਲਾ ਤਰੁ ਤਾਰਾ ਪਾਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਬੰਦੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ ਤਰੁ ਤਾਰਾ ਪਾਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਬੰਦੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ ਜਿਸ ਮਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ ਮਾਣਕ ਭਗਤ ਬੈਰਾਗ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ ਬੰਦੋ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ ਏਕ ਓੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ ਏਕ ਓੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ।
वाहिगुरु जी। दिवस बिखै नित सेवक मावै, सिमरन करते निशा बितावै। बूझै लोक इटका आवै, किसते एह नीके पक जावै। परम सन्मानयोग सतगुरु चवर छत्र तखत दे मालक हाजरा हजूर जाहरा जहूर शब्द गुरु जुगों जोगा टल सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे सतसंगी जनों, आप जी वड्डे भागां वाले हो जो सत्कारयोग पूजनीक धन माता राजकौर जी के पावन अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब विखे शामां दे दीवाना दियां हाजरियां भर रहे हो। आओ रोजाना की तरह धन गुरु अर्जन देव महाराज जी की चल रही लड़ीवार इतिहास कथा के नाल अगलेरी सांझ पाउण तो पहला असीस बख्शिश करो जी। रसना नूं करो पवित्र, जितने भी जुड़ बैठे हो लवाओ हाजरी आपको जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दिवस बिखै नित सेवक बावै, सिमरन करते निशा बितावै। कविराज कवि संतोख सिंह जी अगे लिख रहे हैं कि जिवें कल आप जी ने पिछले प्रकरणों में सरवण किया सी, धन गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी अमृतसर विखे अमृत सरोवर की सेवा करा रहे हैं कि जिथे भाई बहलो नूं 3 हुक्मनामे भेज के गुरु घर दे विच बुलाया, वो भाई बहलो के अंदर इन्नी भावना इन्ना प्रेम आया कि सतगुरु जी ने उन्होंने हर रोज़ की दिहाड़ी देनी भी की कि घर का गुजारा भी चले, बाल बच्चों नूं भेजी और भाई गुरु घर दे विच सेवा करनी है। और इस तरह सतगुरु का हुक्म मन के भाई बहलो सेवा करता है, दिन सारा दिन सेवा करता है रज के। और सिमरन करते निशा बितावे, कवि संतोख सिंह जी अगे लिखते हैं कि रात जिहड़ी सिमरन दे विच बतीत करता है। बूझे लोक इटका आवै, किसते एह नीके पक जावै। और जदों धन गुरु अर्जन देव जी ने भाई बहलो की ड्यूटी ला दी कि बाहर से किट्टा पका रहे ने, भाई तू उन्हां दे विच खलो के सेवा कराउणी है, एक तरह की जथेदारी दे दी कि तुसीं कह कह के सेवा कराउणी है। पर भाई बहलो जी जाके सिखां नूं पुछदा है, जिहड़े आवे लाउंदे नूं उन्हां कारीगरां नूं पुछदा है कि भाई ये दसो किहड़ा ढंग है, किहड़ा तरीका है, किहड़ी चीज़ विच पाईए और इट्टा बहुत ज़्यादियां पक्कण, सोहणियां पक्कण। तबे किसू ने कहो सुनाए, बिष्टा जेकर इन मह पाए। और फिर किसी ने कारीगर ने दसिया कि देखो बालन तो सारे आवे च पैंदा ही है, जिथे गोए पैने ने, पाथियां पैणियां ने, जिथे कच्चे कूड़े पैने ने, उनके नाल नाल जे किते मझां दी, गावां दी, घोड़े खोतियां दी लित गोया, उन्हां दी जिहड़ी मड़ी है वो कुछ सुक्की होवे कुछ गिल्ली होवे, वो मड़ी जे मिल जाए तो इट्टां बड़ियां सोहणियां पकदियां ने। तो आछी पाके हुए लाल, कसे न फूटे सो तत्काल। क्योंकि वो मड़ी पाउण दे नाल अग एकदम ज़्यादा तेज मचदी नहीं, हौली हौली धुक के बलदी है कि जिंदे नाल इट्टां बहुत सोहणियां लाल रंग दियां पकदियां और ऐसियां इट्टां बनदियां ने जिहड़ियां ना छेती घसदियां ने और ना ही छेती टुटदियां ने। हिम सुण प्रेरे सुपच बतेरे, भरे सूप लद रासप प्रेरे।
कहते जदों ये सुनिया तो भाई बहलो जी ने कुछ सिखां नूं नाल लिया कि भाई चलो पिंड विच जिन्हां दियां गावां ने मझां ने कईयां ने घोड़े रखे ने खोते ने जां किसे कोल खच्चरां ने उत्थों जाके मली इकट्ठी कर करके लियाउणी है। ईंटण ते चौफेरे पाए अपर बहुर कूरा ले आए। 4 सफेरे इट्टां दे जिथे भाई बहलो जी ने नाल कुछ सिखां नूं होर लिया है उत्थे वो कोया भावें गिला है जां सुक्का है मली भाई बहलो जी टोकरे च पा के आप भी अपने सिर ते चुकदा है ते लिया के जिथे आवा लगदा है जिथे बालन पाया इट्टां पाईआं उत्थे 2-2 4-4 इंच जिहड़ी मोटी वो मली उत्ते भाई बहलो जी पाउंदे ने। बिद सो करे प्रेम उपजावे गण ईंटण के लाए पजावे। भाई बहलो जी बड़े प्रेम दे नाल सारी कार करदा है, कार नूं सेवा समझ के और सेवा दे विच ध्यान जोड़ के सिमरन करदे होया कि ये इट्टां जिहड़ियां ने सोहणियां पक्कण ये सतगुरु दे इस तीरथ ते लगणियां ने, अमृत सरोवर दीआं पौड़ियां ते लगणियां ने। पाके बहुत सुंदर भई लाल बहलो हरख्यो हृदय विशाल। और जेड़ा आवा भाई बहलो जी ने लाया या जेड़े जेड़े आवे च भाई बहलो जी ने वो मली पाई बड़ा सोहना आवा पक्या लाल लिट्टा ते भाई बहलो बड़ा प्रसन्न है कि गुरु दे इस तीर्थ दे इट्टां लगणियां ने और इट्टां उस तरह दी लाल बणियां ने जिवें दी चाहीदियां ने। श्री अर्जन लाखे अंतर जामी सेवा सिखण की पिक स्वामी। और धन गुरु अर्जन देव महाराज जी जो सब कुछ जानते ने भाई बहलो की इस सेवा नूं भी जानिया। भाई बहलो जी प्रसन्न ने और गुरु साहिब जी आप भी बड़े प्रसन्न ने। कुशक ईंट का निकट मंगाई कीन बिलोकण नेठ बनाई। धन गुरु अर्जन देव महाराज जी एक दिन आवे वेखण वास्ते गए, कई आवे लगे सन, कई सिक्खां ने लाए। और जेड़ा आवा भाई बहलो जी का सी, जेड़ा भाई बहलो जी ने आप सेवा करके लवाया, गुरु साहब ने कुछ इट्टां मंगाइयां भी ये इट्टां बड़ियां सोहणियां लगदियां ने, दिखाओ। और इट्टां नूं गुरु साहब ने जदों देखिया चंगी तरह देखते हैं। परम प्रसिद्ध बाक सुनायो यह आवा अब भलो पकायो। आवे होर भी भावें सोहणे पक्के सन पर धन गुरु अर्जन देव महाराज जी प्रसन्न बड़े हुए। कहते भी ये आवा बड़ा सोहना पकाया है, ये किन्ना ने सेवा की, किन्ना ने पकाया है। अत सेवा बहलो की देख किरपा दृष्ट गुर करत विशेख। और जो नाल सिखा ने दसिया कि सतगुरु जी ये आवे तो सेवा जिहड़ी है भाई बहलो ने की है। बहुत मड़ी लिया के गावां दा घोड़ियां दा जिहड़ा गोया है लिद है वो विच सुक्की गिल्ली पाई है। और गुरु से वेख के बड़े प्रसन्न हो और पावन बचन कहे। अंतःकरण भयो निर्मलिया विषय बसनायक सब दलैया। सतगुरु जी कहते हैं भाई बहलो अंतःकरण निर्मल हो गया, विषय वासना का अंदरों नाश हो गया, अंदर शुद्ध हो गया है। हिम सेवा मह लग्यो कनेरा करे पजावण काज बडेरा। भाई इस तरह जेड़े ढंग नाल सेवा दे विच लग्या, सेवा का फल मिले कि अंतःकरण शुद्ध हो गया है। सेवा इट्टा पकाउण दे विच काम करता है। एक दिन श्री अर्जन गुर बैसे कहे लांगरी आए सो ऐसे। हुण एक दिन धन गुरु अर्जन देव महाराज जी ने होर खेड वरताई। देखो एडे वड्डे सरोवर की सेवा है जिथे हज़ारां सैकड़े आके सिख सेवा करते हैं, सैकड़े मजदूर लगे ने। उस गुरु घर दे विच अज लांगरी ने आके सतगुरु दे कोल बेनती की। चून आज न है भयो तैयारी अटके देख सो भई लचारी। सतगुरु जी अज आटा तैयार नहीं होया। और आटा आप जी जानते हो पहले समय अज वर्गे तो नहीं सन।
ਚੱਕੀਆਂ ਕੁਝ ਹੱਥ ਵਾਲੀਆਂ, ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅੱਗੇ ਬਲਦ ਜੋ ਕੇ ਘੁਮਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਪੀਣਾ। ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ, ਆਟਾ ਕੱਲ੍ਹ ਪੀਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਆਟਾ ਘੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਆਟਾ ਨਹੀਂ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਸਿੱਖਣ ਸਾਥ ਲਾਏ, ਆਜ ਦੇਗ ਕੋ ਔਰ ਚਲਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅੱਜ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਲਵੇ। ਜੇ ਆਟਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲੰਗਰ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਟਾ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਪਰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਲਵੇ। ਸੁਣ ਬਹਿਲੋ ਹੋਏ ਖਰੇ ਉਚਾਰੇ, ਰਾਵਰ ਕਰੇ ਜੋ ਮੋਹੇ ਦਿਹਾਰੀ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਜੀ ਉੱਠਿਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇਣੀ ਕੀਤੀ, ਦਿਹਾੜੀ ਮੈਂ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਸ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਮੈਂ ਖਰਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਰਬ ਇਕੱਤਰ ਇਹ ਸੁਤਰੀ, ਮੈਂ ਨਿਜ ਗੁਜਰ ਅਪਰਬਿਦ ਕਰੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ, ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਾਨਾ, ਪਰ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਮੈਂ ਖਰਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਭ ਰਸਤ ਦੇਖ ਦੇਹੁ ਪਾਏ, ਸਿਰ ਪ੍ਰਭ ਦਾਨ ਤਿਹਾਰੋ ਖਾਏ। ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਜੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦਾਨ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਰੁਪਈਏ ਪੈਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਅੱਜ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਪਾਓ, ਅੱਜ ਦੇਖ ਮੈਂ ਚਲਾਵਾਂ। ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਸੁਣ ਬੋਲੇ ਸਿੱਖ, ਆਪਣਾ ਫਿਰੋ ਘਰ ਘਰ ਹਿਤ ਭਿੱਖ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲੇ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਨਾਲੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਕਿ ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਤੂੰ ਜੋੜ ਲੈ, ਬਚਾ ਲੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗ ਕੇ ਤੂੰ ਤੁੱਕੜ ਖਾਧੇ ਨੇ ਨਾ, ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਮਾਂਗ ਮਾਂਗ ਟੁਕਰੇ ਬਹੁਤ ਥਾਵਣ, ਸੋ ਅਬ ਹਮਕੋ ਕਰੋ ਖੁਆਵਣ। ਭਈ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁਕੜੇ ਮੰਗ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਉਹ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਨੇ ਜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਜਪਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਜੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਮੰਗ ਕੇ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈਓ ਮੰਗ ਮੰਗ ਕੇ ਤੂੰ ਟੁੱਕੜ ਸਾਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਬ ਲੰਗਰ ਤੇ ਕਰੋ ਆਹਾਰਾ, ਨਹਿ ਜਾਚੋ ਤੋਹੇ ਭਉ ਉਧਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਣਾ, ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ। ਹਮਰੇ ਕਰ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਐਸੇ, ਜਾਚੇ ਟੁਕਰੇ ਦੇਹੋ ਨਾ ਕੈਸੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਟੁਕੜੇ ਮੰਗ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਖਵਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਅਰਪਤ ਹਮੈ, ਟੁਕਰੇ ਦੇਤ ਜੋ ਖੈਬੇ ਸਮੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਛਕਣੇ ਆ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਬੁਰਕੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਟੁਕੜੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਛਕਣੇ ਆ। ਹਮ ਕੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵਤ ਆਏ, ਲੈ ਗੁਰ ਨਾਮ ਅਪਰ ਦੇ ਖੁਆਏ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੱਕ ਆਪਣਾ ਰੱਖਣੇ ਆ ਕਿ ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਕਬਜ਼ਾ ਸਾਡਾ ਰਹਿਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਖੀ ਆਉਣੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ, ਵੀ ਉਹ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਛਕਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੀ ਛਕਨੇ ਆ।
आदो भोजन आप अचे है, अर्ध गुरु हित तू अर्पे है। उनके विचों भी, क्योंकि भाई बहलो जी भावें मंग के खाते सन, अद्धा लोड़वंदां नूं दे देना, उनके चों अद्धा आप छकना। सतगुरू कहते जेड़ा तू लोड़वंदां नूं दिता वो भी साडे तक ही आया, आप छकिया अद्धा छकिया, पर वो भी सिमरन करके छकिया, असल में पहुँचा वो भी साडे तक ही है। तजहो सो अचवो देग आहारा, करो प्रेम सो तीर्थकारा। इस करके सतगुरू कहते हैं भाई बहलो हुण मंगना छड्ड दे, अज तो बाद लंगर जदों छकना है देग दे विच छकना, लंगर विच छकना है, और प्रेम दे नाल इस तीर्थ की सेवा करो। अज तो बाद जिहड़ी दिहाड़ी सी वो भी बंद कर दी, क्योंकि दिहाड़ी दित्ती इसे करके सी कि परखना सी कि ये रुपये पैसे वाला मोह हजे तक गया है कि नहीं, क्योंकि हुंदा तो औखा ही है ना जी, कि जिन्हों लोग पूजते होण, चढ़ावा आप ही जिंदे कोल सारा हुंदा होवे, जिहड़ा अपने आप नूं पीर समझ बैठदा होवे, ते सारा कुछ छड्ड देना है बड़ा औखा। पर भाई बहलो जी इस इम्तिहान दे विच पास होए। सुन बहलो माने गुरबानी, करन लग्यो तिम जथा बखानी। भाई बहलो जी ने गुरु साहब के बचन सुने और 7 बचन कह के सिर झुका के गुरु साहब के बचन मन्ने, और भाई बहलो जी फिर उस तरह कर लगे, कार सेवा करते हैं, प्रशादा जदों लोड़ होंदी लंगर विचों छकते हैं। बहु नर खड़े उठावे पहार, करे बृंद मृतका के कार। हुण मिट्टी पुट्टण वाले बहुत सारे सिख लगे ने। भाई बहलो जी टोकरी फड़ के मिट्टी नूं भर भर के बाहर सुटदे ने। बहलो धरे टोकरा आगे, खड़े सिख एक परबे लागे। भाई बहलो जी आउंदे ने, टोकरा अगे रख दिंदे ने, मिट्टी भरन वाला मिट्टी भरदा है, एक दो सिख कोल खलोते ने जिहड़े मिट्टी टोकरा भरिया होया चुकते हैं, भाई बहलो के सिर ते रख दिंदे ने। बहुत मृतका पावै ताहे, यह तिन को किम बरजत नाहे। और सिख जान भी गए कि सेवा बड़ी करता है, और दूसरा ये वेखते सन कि भाई बहलो आउंदा है टोकरी रख दिंदा, पर ध्यान इहदा टोकरी च हुंदा ही नहीं, क्योंकि जिहड़े पासे गुरु अर्जन देव जी बैठे ने, टोकरी अगे रखदा तो वेखदा गुरु अर्जन साहब जी वाले रहिंदा है। तो सिख जान बुझ के फिर टोकरे भी वड्डे वड्डे हुंदे सन, ऐन उत्तों तक भर के 2-3 जाने लगते सन, चुक के भाई बहलो के सिर ते रख दिंदे सन। पर यह तिन को किम बरजत ना है, भाई बहलो किसी नूं नहीं सी कहंदा कि घट पाओ, किसी नूं नहीं सी कहंदा कि होर पा दिओ। जिन्ने पा दिते, जिन्ने सिर ते रख दिती, वो चुकी ते बाहर सुटती। भरे जो मृतका तिन्हो आगारी, धरे टोकरा करे सुभारी। जदों टोकरी अगे रखते हैं, फिर कई बार भरन वाले जान के बहुते ज़्यादा भर के सिर ते रख देंदे ने। आप गुरु दिस टक चख लावै, इत उत दृष्ट ना कबहू चलावै। क्योंकि भाई बहलो जी टोकरी वाले तो वेखते नहीं सन, एक टक धन गुरु अर्जन देव जी वाले ही वेखते सन, इधर उधर किते ध्यान ले जाते ही नहीं, ना निगाह चिमकते ने। सतगुर मुख को देखत रहे, चुको शीस पार जब नरक है। कहते भाई बहलो जी गुरु साहब जी वाले वेखदा रहिंदा, जदों सिख कहंदे ने कि भाई चक टोकरा चक, तो भाई बहलो जी सिर्फ हाथ करते ने, लियाओ पई रखो। 2-3 नार उठवावण करे, गिनहे ना कशु सो सिर पर धरै। प्रेम इन्ना है कि 2-3 जाने मिल के टोकरा भर के चुकाउंदे ने, सिर ते रखते हैं, पर गिने ना कशु। भाई बहलो जी टोकरे नूं कुछ जानदा ही नहीं कि कितना को पार है, पार विच है भी कि नहीं। वहर गेर पुन आवह दौर, गुरमुख पिखे थिरे तिस ठौर। हुण जदों टोकरी चुक के भर के बाहर सुटनी है, तो कुछ समय लिए गुरु साहब तो दूर जाता है, पर टोकरी सुट दे नाल फिर दौड़ के आउंदा भज के।
बाकी आउंदे ने चलते हुए आराम नाल। भाई बहलो जी भज के आउंदा है कि गुरु साहब जी दे दर्शन जिन्ने ज़्यादा हो जाए, आके फिर एक टक धन गुरु अर्जन देव जी वल वेखदा रहिंदा है। हसन हेत नार भरै विसाल, केतक मण मृतका के नाल। हसन हेत मजाक करन लई कि ये टोकरे वल वेखदे नहीं कदे। कहते कई बारी फिर भरन वाले वड्डा सारा टोकरा लेंदे ने, कई मण मिट्टी विच भर दिंदे ने कि अज देखांगे हुण ते बवेगा ना, हुण ते कहेगा थोड़ी पाओ। सब मिल करे हास तिस केरे, कुछ न गिणे गुरु तिस दिस हेरे। सारे मिल के हसदे भी ने कि हुण ते देखो अज नहीं, हुण नहीं चुकी जानी, हुणे सुटेगा जा कहेगा थोड़ी पाओ। पर भाई बहलो जी मिट्टी नूं कुछ गिणदा ही नहीं, समझदा ही नहीं। वो एक टक धन गुरु अर्जन देव जी वल वेखदा रहिंदा, वाहिगुरू 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 हौली हौली मूँह दे विचों बोलदा रहिंदा है। पार उठावे जेतक पावे, वहर गेर दौरत पुण्य आवे। पर भाई बहलो जी इस तरह ही करदा, जिन्ना भार मर्जी रख देना, बस 2 जने लग के चुका देने, चाहे 4 जने चुका देने, भाई बहलों ने सिर इकल्ले कर देना थल्ले। रखो बाहर सुट के आनी, फिर दौड़ के आना, भज के आना। मुख ते मौन कहे नह काहू, पिखे प्रेम राता रंग माहू। भाई बहलो जी मुख तो बिल्कुल मूँह नहीं रहिंदे ने, बोलते कुछ नहीं, बस थोड़ा थोड़ा बुल हिलदा है कि जिथों बोलते ने वाहिगुरू वाहिगुरू। तो जदों बोलते ही नहीं, किसी को कुछ कहते नहीं, कईयां नूं लगदा कि सीधा साधा है, कईयां नूं लगदा भोला है, कईयां नूं लगदा जे बोलदा नहीं इहनूं गलबात आउंदी नहीं। पर भाई बहलो जी किसी की परवाह नहीं करते, केवल तो केवल प्रेम विच भिजे हुए धन गुरु अर्जन देव जी वाले एक टक वेखदे रहिंदे ने। जब लग गुर बैठे खनवावे, तब लग तिह ठाकार कमावे। कहते जदों तक धन गुरु अर्जन देव महाराज उस दुख भंजनी वाली बेरी वाली थां ते बैठते हैं, ਜਾਂ जिथे भी किनारे ते बैठते हैं, उदों तक भाई बहलो जी ये मिट्टी सुट्टण दी, बाहर टोकरे भर भर के सुट्टण दी कार सेवा दे विच लगे रहते हैं। जब सिरे गुर राजे थले और, करह कार पजावण ठौर। तो जदों धन गुरु अर्जन देव महाराज उठ के किसी होर थां ते चले जाते हैं, तो फिर भाई बहलो जी उदों उस तो बाद आवे वाली थां ते जाते हैं। जदों तक गुरु साहब जी बैठते हैं उदों तक मिट्टी सुट्टते हैं। सतगुरु जी उठ के जाते हैं तो भाई बहलो जी फिर आवे वाली थां ते जाते हैं। सुपते अल्प जामनी जान, सेवे सर्ब समय हित ठान। इस तरह भाई बहलो जी सारा दिन कार सेवा करते हैं, तो रात के समय रात को अद्धी रात तक सिमरन करते हैं, थोड़ा सुनते हैं, लंगर विचों प्रशादा छकते हैं, थोड़ा छकते हैं। सुधा पिपासा नींद न जाने, आलस बेण सेवा सवधाने। भाई बहलों को पता ही नहीं लगता कि प्यास लगी है कि नहीं, सेवा दे विच इन्ने भेजे हुए पता नहीं लगता कि भुख भी लगी कि नहीं, नींद पता ही नहीं लगता कि नींद आई है कि नहीं, सौना है कि नहीं सौना। बस सेवा फिर भी सारा दिन इस तरह करते हैं बिना आलस तो, भज भज गए। जब गुर मिलै लाए टकर है, जथा चकोर चंद को चह। भाई बहलों का इन्ना प्रेम अंदर जागया, इन्ना बराग है कि जिवें चले दीवाने करते हैं ना। गुरु साहब जी जदों नज़र आउण जिथे वेखण, भाई बहलों ने एक टक धन गुरु अर्जन देव जी वाले वेखदे रहना है। तो इस तरह कवि संतोख सिंह ने उदाहरण दी कि जथा चकोर चंद को चह। जिवें चकोर जदों चंद नूं वेखदी है तो वह अख भी चमकदी नहीं, एक टक वेखदी ही रहिंदी है। बस भाई बहलो जी भी जिथे गुरु साहब जी बैठते हैं, फिर उत्थे नेड़े नेड़े सेवा करते हैं और एक टक गुरु साहब जी के दर्शन करते हैं। कार एट का करे पचावै, भले रेत कर प्रेम पकावै। फिर भाई बहलो जी इट्टा पकाउण की कार सेवा दे विच लगे रहिंदे ने।
ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਟੋਕਰੇ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਟਾਂ ਜੋੜਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪੁਨ ਭਾਏ ਭਗਤੋ ਚਲੇ ਆਇਓ, ਤੀਰਥਕਾਰ ਕਰਨ ਚਿਤ ਲਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਵੀ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਪਿੱਛੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਖੀ ਸੁਣੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਕਰਾਮਾਤ ਸੀ ਜੇ ਚਾਹੇ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਚਾਹੇ ਉੱਥੋਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਔਰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਂ 5-6 ਕੋਹ ਤੇ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਗਿਆ ਤੇ ਛੇਤੀ ਆਵਾਂਗਾ, ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਪਰ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਵੇਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਾਨ ਨਿਕਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਟਾ ਇੱਥੋਂ ਪਰਾਂ ਕਰੀ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਬਚ ਕਹਿਓ, ਜਿਸ ਨੇ ਜਨਮ ਜਗਤ ਮੈਂ ਲਹਿਓ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਨੂੰ ਬੁੱਢੇ ਬਾਰੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਬੱਚਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਭਗਤੂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਮ੍ਰਿਤ ਕਾ ਵਹਿਰ ਨਿਕਾਸੇ ਜਾਏ, ਖਨੇ ਕਬੂ ਕਬ ਸੀਸੇ ਉਠਾਏ। ਇਹ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਟੋਕਰੇ ਭਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਿੱਟੀ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਰੱਖੇ। ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਪਾਓ, ਅਤੇ ਕਦੇ ਚੌੜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਪਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੁੱਕ ਲਾਂਗਾ। ਬਸ ਜਿੰਨੀ ਪਾਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਚੁੱਕੀ ਔਰ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਦੋਹਰਾ ਬੁੱਧੂ ਨਾਮ ਕੁਲਾਲ, ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋ ਸਿੱਖ ਧੀਰ। ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਅਧਿਆਇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਅਧਿਆਇ ਨੰਬਰ 48, ਇੱਥੇ ਸਾਖੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਜੀ ਦੀ ਸਾਖੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਜੀ, ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਜੀ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਤ ਕਰਕੇ ਗੋਤ ਕਰਕੇ ਕੁਲਾਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਬੁੱਧੂ ਕੁਲਾਲ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਲਵਪੁਰ ਮੈਂ ਤਿਸ ਕੋ ਸਦਨ, ਜਾਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਤੀਰ। ਇਸ ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਿੱਖਣ ਕੇ ਬਹੁ ਸੇਵਾ ਕਰਈ, ਧਰਮ ਕਿਰਤ ਕੇ ਜੀਵਾ ਧਰਈ। ਇਹ ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ, ਜਲ ਛਕਾਇਆ, ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੀ ਛਕਾਇਆ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਕਿਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਦਾ, ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਭਰੋਸੇ ਕਾਰ ਕਰੰਤਾ, ਆਪਣੇ ਸਭ ਕਾਰਜ ਨਿਭੰਤਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ 'ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਬਰਕਤ ਆਪੇ ਪਾਉਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਓਟ ਲੈ ਕੇ। ਅਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕੀ ਸੀ? ਲਾਏ ਏਟ ਕਾ ਕੇਰ ਪਜਾਵੈ, ਵੇਚੇ ਪੁਰ ਮਹਿ ਗੁਜ਼ਰ ਚਲਾਵੈ। ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਆਵੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਪੱਠੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਆਵੇ ਲਾਉਣੇ, ਇੱਟਾਂ ਪੱਕ ਜਾਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਇੱਟਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹ ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਕਰੇ ਆਹਾਰਾ, ਪੂਰੇ ਭਾਵਨਾ ਹਿਰਦੇ ਮਝਾਰਾ। ਔਰ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬੜੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਕੇ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਭਾਗ ਨੇ,
कि यह लंगर सिखा ने गुरु ने छकिया, गुरु की दित्तियां दातां विचों गुरु ने आप ही छकिया है। इस तरह भाई ये बुद्धू जी का काम है, दा धंधा है इट्टां पकाउणियां इट्टां लाउणियां। ये अगली साखी आपां रहिंदा प्रसंग कल सरवण करांगे कि एक वारी बहुत वड्डा पट्ठा, बहुत वड्डा इन्हें आवा लाया और वो आवे नूं अग देण तो पहलां ये जिवें धन गुरु अर्जन देव महाराज जी के चरणों में आके अरदास बेनती करता है। ये सारा प्रसंग आपां कल विचारांगे। हुई फुलों की खिमा। आओ 1-2 मिनट होर रसना दे नाल हाजिरी लवाइए, फिर समाप्ति है जी। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। वाहेगुरु वाहेगुरु।